हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या मंत्र जागृत हो गया है या नहीं हुआ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन ये है कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपकी कोई भी समस्या हो, सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन की है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो बहुत से भाई बहन होते हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, और कुछ लोगों के घर में समस्या होती है, वो आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते, पारिवारिक समस्या होती है, कोई मानता कोई नहीं मानता। वो मंत्र जाप वगैरह करते हैं रात में, जैसे कि एक माला किसी ने कर ली, कभी की कभी नहीं की, तो कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई साल भर से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, पर उनको कोई गुरु वगैरह नहीं है और पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो वो सोचते हैं हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारा मंत्र जागृत हुआ है या नहीं हुआ है, हमें मंत्र की सिद्धि मिली है कि नहीं मिली है। तो बस वो जाप करते रहते हैं, उनको ये सब नहीं पता होता। तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे किन किन कारणों से पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, जब भी आप मंत्र जाप वगैरह करते हैं, आसन पे बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अगर आपका कोई नया मंत्र है तो आपको अनुभव नहीं होगा, और होगा तो बहुत ही कम होगा। अगर आप काफ़ी टाइम से मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं तो देखिए, जब भी आप मंत्र जाप करेंगे ना, तो आपका शरीर जैसे आगे पीछे झूलेगा, ऐसे ऐसे झूलेगा आगे पीछे, और कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि जो आज इस आसन पे आप बैठे हैं ना, वो आसन हवा में उठ गया है और गोल गोल घूम रहा है। तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, कम से कम होता है 3-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, इतनी देर के लिए होता है। तो जैसे लगेगा कि शरीर पे कोई चींटी सी चल रही है, और ऐसा भी लगेगा जैसे कि कोई रीढ़ की हड्डी है पीछे, तो मूलाधार चक्र से कोई चीज़ ऐसी कीड़े की तरह रेंगती ऊपर आ रही है, ऐसा महसूस होगा। और आपकी आँखों से आंसू आएंगे और उबासी भी आएगी। तो इन सब संकेतों से ये होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, और आपको उससे कैसे काम लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो देखिए, जब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंत्र सिद्ध करके लोगों का झाड़ा देना शुरू कर देते हैं। तो जो मंत्र सिद्ध, उनके पास कोई गुरु नहीं होता, तब भी वो ऐसा करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, तो जो भी ऐसा काम करते हैं, जैसे झाड़ा देना हो गया, किसी का उतारा वगैरह करना हो गया, तो जिनके गुरु नहीं है तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे कि मैं बताता हूँ, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ प्रयोग किया है, ठीक है, और आप नए नए हैं इस लाइन में, आपको कुछ नहीं पता, आपने मंत्र जाप किया है, आप शौक में उसका अपने मंत्र से झाड़ा उतार देते हैं। तो उस पर क्या होता है, वो तो शक्ति उस पर से हट जाती है, पर जो उस पर शक्ति होती है, जो चीज़ उसने चलाई होती है, जैसे किसी ने प्रेत ही चला दिया उसके ऊपर, आपने हटाया, उस पर मंत्र चलाया, तो उस पर से प्रेत तो हट जाएगा, पर जो प्रेत है तो वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपकी ऊर्जा शक्ति अच्छी है, साधना शक्ति अच्छी है, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो क्या करेगा, इंतज़ार करेगा जब आपकी साधना कमज़ोर पड़ जाए, या आप कोई साधना में कोई गलती कर दें, कोई मंत्र जाप में कोई त्रुटि हो जाए, या आप मंत्र जाप वगैरह छोड़ दें, तो वो उस समय आप पे अटैक कर देगा। और ये भी होता है कि जैसे कि आपके घर परिवार के जो लोग होते हैं, वो उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। और कोई भी झाड़ा लगाने से पहले
कोई भी कुछ करने से पहले, कोई भी उतारा करने से पहले, आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ये यूट्यूब पे नहीं बताता है बहुत जल्दी, कि किसी भी चीज़ का उतारा करने से पहले, किसी भी चीज़ को झाड़ा करने से पहले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना घर बांधते हैं कि वो घर, जो भी चीज़ हम उतारें वो घर में प्रवेश ना करे। फिर उसके बाद अपने परिवार की बंदिश करते हैं, परिवार का बंधन करते हैं कि परिवार के ऊपर ना अटैक करे वो चीज़। फिर अपने शरीर का बंधन करते हैं, अपने ऊपर बंधन करने के बाद तो वो चीज़ उतारते हैं, ताकि जिससे ये होता है कि वो चीज़ अगर उतरे, अगर अटैक भी करे तो उसके परिवार पे कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये बात होती है। तो लोग जो ये गलती बहुत करते हैं, झाड़ा उतारने वगैरह कर देते हैं, ये सब लोगों को नहीं करना चाहिए। जिनके गुरु हैं तो वो कर सकते हैं अपने गुरु से पूछ के, पर गुरु भी नहीं कहते हैं कि किसी का झाड़ा उतारो ज़्यादा। तो क्या होता है झाड़ा उतारने से, जैसे आपने इसी का झाड़ा उतारा तो जो आपने पुण्य कमाया, जो आपकी मंत्र की ऊर्जा है, तो जितनी आपकी मंत्र की ऊर्जा है ना, उसमें से कुछ परसेंट कट जाती है, ख़त्म हो जाती है उसका उतारा करने में, तो आपके पास ऊर्जा कम बचती है। इसलिए जो भी मंत्र जाप करते हैं उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो साधक वगैरह होते हैं, जो इन लाइन में प्रॉपर हैं, शुरू से इस लाइन में रह रहे हैं, वो उतार सकते हैं। जो नए साधक है वो ये सब चीज़ें ना उतारे। हाँ, अगर आप लोगों को प्रयोग करना है, टेस्ट करना है कि क्या ये मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं या छोटा मोटा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी आपका मंत्र सिद्ध होता है तो क्या कहते हैं, आप वो कीजिए, किसी को झाड़ा देना अपने घर में दीजिए, बाहर किसी को मत दीजिए, अपने घर में। जैसे कि किसी के सर में दर्द हो रहा है तो आपने क्या किया, जो आपका मूल मंत्र है जिससे आप साधना वगैरह करते हैं या जो डेली आप जाप करते हैं, उस मंत्र की 11 माला जाप की, 7 माला जाप की, अपने हिसाब से। जो ज़्यादा बड़ा है तो 7 माला 7 बार जाप कर लीजिए। जो बड़ा मंत्र है तो उसको कम जाप कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। और जो छोटा है तो उसको 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। 21 बार जाप करने के बाद 3 फूंक मार दीजिए, 5 फूंक मार के, और अपने इष्ट देव का, जिस मंत्र का आप जाप करें उसका नाम लेके मना के भगवान को, देवी देवता को, कि मैं आपके नाम का झाड़ा लगा के दे रहा हूँ जिस व्यक्ति को, उसे ये आराम मिल जाए। तो आप ये प्रयोग एक पानी पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। आप जैसे भी करें, या कोई 2 लौंग ले ली, लौंग सर से उतार दी, या कोई नींबू वगैरह हुआ तो नींबू उतार दिया 7 बार। तो उतारने के बाद नींबू काट के फेंक दिया। तो जो नींबू काटा जाता है तो वो नींबू की बलि दी जाती है। और बहुत से लोग हैं जो नई इस लाइन में, वो गलती कर देते हैं नींबू की बलि देने में। जैसे कि उसे, जैसे शिकंजी जब पीते हैं तब नींबू काटते हैं ना, वो वैसे काट देते हैं। नींबू को वैसे नहीं काटा जाता बलि देते समय, और उसको खड़ा काटा जाता है, खड़ा काट के तब उसकी बलि दी जाती है। तो नींबू से कर सकते हैं, कपूर से, इलायची से, जिससे आपको सुविधा, जो आपके घर में अवेलेबल हो उस चीज़ से आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपने आराध्य पे, इष्ट देवता पे, जिसकी भी आप आराधना करें उन पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको उन पे भरोसा है तो चीज़ 100% काम करेगी। अगर आपको उन पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है तो बेशक आपका मंत्र सिद्ध हो चुका हो, सब कुछ हो चुका हो, आपको अनुभव हो चुका हो, जब आपके मन में ये डाउट आ गया ना, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो चीज़ काम नहीं करती है। ये आजमाई हुई चीज़ है। और ये भी होता है, जैसे कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको इंट्यूशन आने लग जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का पता होने लग जाता है। जैसे कि आप सोच रहे हैं मैं काम खोलने वाला हूँ, तो वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इस काम को अगर मैं इस जगह खोलूँ तो यहाँ ज़्यादा चलेगा, अगर उसको वहाँ खोलूँ तो वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको ये इंट्यूशन आने लग जाती है। तो आप सोचते हैं कि ये क्या मेरा दिल का वहम है, क्या है, पर ये वहम नहीं होता है। ये वो चीज़ होती है जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है
तब आपको सिद्धि मिलने लग जाती है। प्रॉपर सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि आपके साथ गुरु नहीं है, गुरु का अभाव है, जिस कारण आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो मंत्र शक्ति का प्रभाव मिलता है और आपको इष्ट देव की कृपा हो जाती है, जो आपको इंट्यूशन आते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं और आपको धीरे धीरे जो आप बोलते हैं वो सत्य होने लग जाता है। जो आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। आप चाहे बोलें, आज बोलें तो 2 दिन में सत्य होगा, 10 दिन में, 1 महीने में, पर सत्य जरूर होता है। तो आपको लगेगा कि ये मेरी बात सत्य हो रही है, मुझे वाक सिद्धि तो नहीं मिल गई, पर ये वाक सिद्धि मिलती है, पर कुछ समय के लिए मिलती है और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर मंत्र जाप वगैरह कर रहा है तो उसके साथ ये होता है ज़रूर। तो इसीलिए जो व्यक्ति मंत्र जाप वगैरह करता है, ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मौन रहे। घर परिवार में किसी से अगर उसने गलती से घर परिवार में लड़ाई हुई, उसने घर के खिलाफ ही कुछ बोल दिया तो उसको बुरा हो जाएगा। इसीलिए जो भी कोई साधना वगैरह करते हैं, जो साधना काल में होता है, तो उनको अपने ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए, मौन रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनकी सिद्धि भी बचे और उनके जो जाप का फल है वो उनको पूर्णतः मिले। अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आपका जो सिद्धि का जाप का फल है वो तो क्षीण होता जाएगा। आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, आपकी ऊर्जा का फल उतना कट जाएगा। तो इसीलिए नहीं बोलना चाहिए। और ये सब संकेत होते हैं कि आपका मंत्र जाप फलीभूत हुआ है या नहीं हुआ है, आपका मंत्र जाप सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, आपका मंत्र जागृत हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका कोई और सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।